हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार और हमारा काम शुरू हो गया है लिपाई पुताई का। ये है घरौंदा जो यीशु का बनकर तैयार हो गया है। तो अभी सूखना है, सूखने में अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ धूप आती नहीं है। तो हमारा आज रिपेयरिंग का काम चल रहा है। टूटा फूटा घर जहाँ पर है तो मिट्टी लगानी है। करवा चौथ के पहले हमने संभाला था, लेकिन फिर से बारिश हुई थी और फिर रसोई भी दोबारा से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिट्टी लगा चुके हैं। कहीं कहीं बनता है वीडियो, कहीं कहीं इतना काम में व्यस्त हो जाते हैं वीडियो भी नहीं बन पाता है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर अकेले यही होता है, काम में लगे रहो। तो यहाँ पर पुताई हम शुरू कर दिया है हमने दीवार में। और ये पुताई हम मिट्टी से नहीं कर रहे हैं, ये है चाक। जो चाक होती थी ना, जिससे हम लिखते थे, गट्टे वाली चाक, वो गांव में मंगा ली जाती है। जैसे ज़्यादा सफ़ेद पुताई करनी होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी से सफ़ेदपन नहीं आता, चिकना तो हो जाता है। तो वही हमने भी मंगाई थी, तो वही पुताई कर रहे हैं। एक बार में नहीं चढ़ेगा, इसको हमको दोबारा से पुताई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी से पुताई हम लगातार कर रहे थे। लेकिन अच्छा लगता है, जब सूख जाता है तो चूने के जैसा लगता है, तो अच्छा लगता है। और ये भी बिल्कुल चिकनी होती है चौक, जो पहले हम घोल कर या ऐसे लिखते थे। अब तो बच्चों का काम ही ख़त्म हो गया इसका, लेकिन पुताई के लिए अब भी मिलती है। और कनक को किसी बात पर डांट रहे थे। ये बीच बीच में मुझे सताती रहती है, कहीं कुछ, तो दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। तो अब बैठकर पुताई करेंगे, नीचे नीचे रह गया है। एक बार पुत दी है, दोबारा इसमें पोतेंगे तब बढ़िया कलर आएगा, क्योंकि ये मिट्टी से पुताई थी। अब दोबारा चाक से कर रहे हैं तो एक बार में साफ नहीं आएगा, दोबारा से करेंगे तब चूने के जैसा आ जाएगा। और अभी ये घरौंदा, ये है बहुत गीला। और यहाँ पर फिर आ गए हैं अपनी रसोई संभालने, क्योंकि कल चूल्हा तो बना दिया था, अभी थोड़ा सा मिट्टी जो है हमारी सख्त हो गई है, तब अच्छे से फिर से बना देंगे, गुलाई करेंगे और बर्तन रख के देखेंगे आएगा कि बर्तन नहीं आएगा। हमारे यहाँ बर्तन छोटे हैं, भगोना छोटे हैं, जैसे चाय बनाने के लिए, तो वो आ जाए। तो तवा भी हमारा छोटा सा है जो डेली यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर वही मिट्टी निकाल रहे हैं जो बोरी में भरकर तालाब से निकाल कर लाए थे ना। तो अच्छा, एक कमेंट एक दो आए थे, वैसे आप लोगों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं भी देना चाहती हूँ कि अरे इतने तालाब से गंदा पानी दिख रहा है और नाली का पानी जाता होगा, कैसे आप निकाल रहे हो? तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि उसमें ना तो नाली का पानी जाता है, ना ही वहाँ पे गंदगी रहती है, और ना ही गांव के तालाब साफ़ सुथरे रहते हैं, वहाँ जानवर पानी पीते हैं। और खेतों में रहने वाले जो होते हैं, मतलब रातों दिन रहते हैं, वहाँ पे नहाते भी हैं। नाली का पानी नहीं उसमें जाता है, क्योंकि वो गांव के बाहर बना होता है, तालाब गांव के बीच में नहीं बना होता है। तो वहीं से मिट्टी लाई जाती है, पहले ही देख लिया जाता है तालाब जहाँ साफ़ सुथरा होता है और जहाँ पर ये चिकनी मिट्टी मिलती है, क्योंकि हर तालाब में ये मिट्टी नहीं मिलती है। तो वहीं से हम लोग लाते हैं मिट्टी। और ये मिट्टी ना इतनी चिकनी है, एक भी कंकड़ नहीं है, ना ही एक कुछ भी है। इसमें भूसा और गोबर मिला देंगे, ये बिल्कुल सीमेंट का काम करती है। सीमेंट भी इतनी चिकनी कहाँ होती है। और अगर ईंटे से इसकी जुड़ाई करा दी जाए ना, मतलब सीमेंट की जगह इसकी भी करा दी जाए, तो ये भी बहुत मजबूत रहेगी। ये मिट्टी बहुत मजबूत रहती है। सिर्फ बारिश से थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि बारिश में फिर तो कटी जाएगी, फिर तो मिट्टी ही है, लेकिन ये मजबूत रहती है बाकी मिट्टियों से। पीली मिट्टी होती है, बालू होती है, उससे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको ऐसे लगाते हुए, क्योंकि जैसे आप हाथ फेरो, जैसे आप ढालना चाहो वैसे ही ढल जाती है, ये बिल्कुल बराबर से हो जाती है।
और ये काम हमारे ही पास नहीं है, ये काम घर घर चल रहे हैं गाँव में। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत तो घर घर चल रही है। जिनके कच्चे मकान हैं तो वैसे तो महीनों से काम शुरू हो जाते हैं। मतलब होली और दीपावली में आपको महीनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जब रह जाते हैं 7 से 8 दिन, तो किसी को भी फुर्सत नहीं मिलती है कि कहीं रिश्तेदारी चला जाए या कोई आ जाए तो उसके पास बतिया लें। इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 8 दिन पहले से तो मिट्टी लगाना, रिपेयरिंग करना, कहीं टूटा फूटा है उसको संभालना, ये काम शुरू हो जाते हैं। तो ये काम घर घर इस समय चल रहे हैं और कोई भी किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो सभी, और गांव में तो कच्चे मकान तो होते ही हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर बर्तन रख के हम देख रहे थे, तो अभी हमको चूल्हा बड़ा लग रहा था तो वही छोटा कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे, कुछ 1-2 कमेंट आ रहे थे, मतलब दीदी आपका वो किचन बढ़िया था, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो खड़े खड़े बस एक ही दिन में हमारी हालत ख़राब हो गई थी। ये ठीक लग रहा है मुझे, मतलब बैठ कर आप चाहे जैसे बना सको। और फिर एक दिन का तो है नहीं कि आप बना लोगे। अब ठंडे में तो चूल्हे पर ही खाना बनेगा, दोनों टाइम चूल्हे पर ही बनेगा। इसलिए फिर अभी देसी हो तो देसी ही आपको सही लगेगा। जो जैसा जहाँ होता है वैसा ही उसको सही लगता है फिर। और फिर चूल्हा तो हमारा बन गया है, लेकिन अभी नीचे मिट्टी लगाना है, क्योंकि जहाँ पर हम मिट्टी लगा रहे हैं यहाँ ज़मीन खाली थी। जब वो हटाया ना सब ऊपर का स्लेब चूल्हा वगैरह, तब पता चला। तो यहाँ पर सूखी मिट्टी पहले डाली थी, फिर बराबर किया था, बताया ना, पूरा वीडियो नहीं बन पाया है काम का। उसके बाद शाम को कर दिया था और ये दूसरे दिन का काम चल रहा है। और अब चिकनी मिट्टी लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा। कहीं ऊंचा था तो कहीं नीचा था, तो अब रसोई हमारी बराबर हो गई। उतनी दीवार रख दी है तो वो भी सही है, तो अब सही हो जाएगा। और जब तक दीपावली आएगी सूख जाएगा। 1-2 दिन खाना नहीं बनाएंगे इसमें, और फिर आप डेली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इस समय इतना ज़्यादा काम है कि आप लोगों के रिप्लाई भी छूट जाते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि रिप्लाई नहीं देते हो, तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि, और शाम को थक जाओ तो फिर जल्दी ही नींद भी आ जाती है। लेटो नहीं कि थोड़ी देर फ़ोन पकड़ो, और फ़ोन पकड़े पकड़े ही हम सो जाते हैं। और फिर सुबह उठकर यही काम करना होता है, तो रिप्लाई आप लोगों के छूट जाते हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस दीपावली तक है, उसके बाद फिर काम कम हो जाएगा, तो इतना काम नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर ये कोने में, मतलब बारिश में ये खुला हो रहता ना तो मिट्टी काफ़ी गिर गई थी। तो सुबह रौनक के पापा ने इसमें मिट्टी थोप दी थी, मतलब पूरी दीवार ऊपर तक बना दी थी। और हम यहाँ पर फिर चिकनी मिट्टी लगा देंगे, गोबर और मिट्टी मिलाकर। तो अब सही हो गया, पूरी दीवार बराबर हो गई है। ये देखिए, तो कल इसकी भी पुताई कर देंगे। तो बस देखिए कितनी चिकनी सी मिट्टी है और बढ़िया से बन रहा है लगाते हुए। तो ये काम भी आज निपट गया। सुबह से लगे हुए हैं तो धीरे धीरे काम कम ही हो रहा है। और त्यौहार शायद इसीलिए भगवान ने बनाया है। हम साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं, बनाना खाना हो जाता है, घर का माहौल बदल जाता है। नहीं तो डेली ज़िंदगी से हम बोर हो जाएं, रोज़ वही बनाना खाना सिर्फ। और फिर शाम का टाइम है, रौनक के पापा गए थे बाज़ार तो लाए हैं चूरा और गट्टा, मतलब पोहा। तो वैसे तो लाए थे, लेकिन प्रसाद के लिए नहीं, उससे हम लोग खाते हैं डेली दूध के साथ। तो प्रसाद के लिए अलग से थोड़े थोड़े ले आए हैं। और सब्जी लाए हैं। और सब लोग, मतलब बच्चे भी थोड़ी थोड़ी मदद हमारी करते हैं, कहीं कुछ। तो सब लोग थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद हमारी भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। अब शाम, रोज़ डेली शाम हो रही है और रोज़ 2-2 बार नहाना पड़ रहा है। इसीलिए मेरी कमर में आज दर्द हो रहा है, क्योंकि डेली 2-3 दिन से 2 बार नहाओ। शाम को, सुबह नहाओ, फिर शाम को नहाना पड़ता है, क्योंकि लिपाई पुताई में मिट्टी में सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इधर उधर लग भी जाती है और धूल मिट्टी भी आती है। तो आधा काम ख़त्म हो पाया है, अभी आधा काम बाकी है। तो देखते हैं, कल निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ का पूरा काम, क्योंकि जब तक संडे को है दिवाली, तो तब तक काम ही काम लगा रहेगा। और कोई भी रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। अब इतने समय फुर्सत मिली है लिपाई पुताई से, तो अब रात में क्या बना दोगे, बस यही है। काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे कहते हैं ये नहीं बनाते हो दीदी, वो नहीं बनाते हो, तो बस यही मजबूरी है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है।
और आज बाजार से हमारे यहाँ कटहल आया। ये कटहल, ये कैसे कटहल देसी है? देसी तो है ना। और ये गुड़ आया है। कल ही मम्मी बनाया कटहल। ये देखिए, ये गुड़ है। अब गुड़ की चाय बनाओ रौनक। और कोने डिब्बे में रखी दो बिटिया। कटहल रख दो, सुबह बनी है। और फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है 10 नवंबर। तो यहाँ सुबह ही हम लग गए हैं काम पर। जल्दी ही काम शुरू कर दिया था। और यहाँ पर कर रहे हैं चूने से पुताई। वो दीवार हमने दोबारा से पोत दी है। वीडियो बहुत लेट शुरू हुआ है, हमने सुबह ही सारे काम शुरू कर दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपट सके। तो इधर रसोई वाली दीवार भी पोत दी है और ये चूना से पुताई कर रहे हैं। पहले वो चाक से पुताई कर दिया था हमने, और फिर चूना ये मतलब मंदिर पुताई के लिए लाए थे ना। हम बता रहे हैं ना, वीडियो नहीं शूट हो पाया है सब कुछ। मंदिर भी पोता गया है। रौनक के पापा ने पुताई कर दी थी कल। जब हम अंदर का कर रहे थे तो बाहर का कर रहे थे, तो उसके लिए चूना थोड़ा सा हमने और भी मंगा लिया है। तो हमने कहा इधर पुताई कर देंगे। तो तुलसी माता का गमला, किनारे, दीवार ये सब पोत चुके हैं। उसका वीडियो नहीं बन पाया है। और उसके बाद फिर गेरू और गोबर मिलाकर इकट्ठा रख लेंगे। और ये गेरू वही है गट्टे वाली, वही हम मंगाते हैं, वही हमें सही लगती है। पैकेट वाले में तो आधी तो बालूस में रहती है, जब नहीं मिलती है तो मजबूरी में मंगाना पड़ता है। नहीं तो यही हमें सही लगती है। पूरा झोला मंगा लेते हैं और तो फिर फुर्सत हो जाती है। अच्छा, उस दिन जो खाना बना रहे थे तो ये कमेंट आया था कि दीदी आप क्या दिवाली नहीं मनाओगे? घर इतना फैला के रखा है, तो आप जब सफाई शुरू करोगे तो घर तो एक बार इतना फैलता है कि देख के बुखार आ जाएगा, लेकिन साफ़ होगा, मतलब धीरे धीरे फिर वही साफ़ हो जाता है। और हम यूपी वाले हैं भैया, दिवाली ना मनाएं ऐसा हो नहीं सकता। छोटे से छोटे त्यौहार हम बड़े ही रीति रिवाज से मनाते हैं। लिपाई पुताई, हर रस्में रिवाज सब कुछ बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन ये है कि एक बार तो घर फैलेगा ही फैलेगा जब आप सफाई शुरू करोगे। तो वही उस दिन था, कहीं मिट्टी पड़ी थी तो कहीं कुछ पड़ा था, और हमने बताया था फैला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिपाई करते करते रसोई में आ गए हैं। और आज आंगन हमने सजा दिया है चूने से। अलग अलग खंड कर दिए हैं। कभी कभी अलग से करना चाहिए तो कुछ तो अलग लगे कि हाँ आज बड़ा त्यौहार है। डेली तो हम सिंपल तरीके से पुताई करते हैं। फूल पत्ती तो नहीं बनाई है, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया है। तो आज जितना निपटा पाएंगे निपटा देंगे। आंगन निपटा दिया है, यहाँ पर कमरे दोनों निपटा दिए हैं। दोनों कमरे हम ऊपर से सफाई करके लीप दिया है। और रौनक के पापा लगे हैं पेंट करने में। सारे दरवाजे पेंट कर दिए हैं उन्होंने। पेंट रखी हुई थी, ये देखिए दरवाजे, खिड़की ये सब पेंट कर दिया है उन्होंने। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, और पेंट भी हमारी काम में आ जाएगी। जो लाए थे वो बच गई थी। तो ये देखिए आंगन की लिपाई हमारी हो गई है। ये देखिए रसोई, सबसे अच्छी तो हमारी रसोई लग रही है, कुछ अलग सी लग रही है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये देसी वाली रसोई देखने को मिल रही है। और आंगन मतलब बड़ा बड़ा काम निपट गया है। और घर के बाहर मतलब द्वार जो है हमारा, उसको भी बहुत ही अच्छे से लिपाई करनी है। तो इसीलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल अच्छे से हम कर सकें। तो आज कल के लिए रह गया है हाल और बरामदा। फिर बरामदे के बाहर जो द्वार है वहाँ पर लिपाई करनी है। तो इतना ही काम कल है लिपाई का। तो आधी लिपाई हो पाई है, आंगन लीप दिया है और कमरों की लिपाई हो गई है अभी, और बाकी का कल करेंगे क्योंकि सुबह से लिपाई कर रहे थे। खाल हाथों की फूल जैसी आती है लिपते लिपते हाथों से। और अब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है, इनके लिए कपड़े लेने हैं जो बीच में कहा था, तो फिर जा नहीं पाए थे। तब त्योहार में दिला देंगे कपड़े इनको, क्यों? तो और थोड़ा धनतेरस भी है, तो धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आंगन। और फिर आने में हमको काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि इस समय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो कैमरा लेके तो चलना ही नहीं चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और यहाँ पर लाए थे, चाय बन गई थी, रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था तो गुड़ की चाय बनी है। और ये वो लाए हैं नमकीन,
जो भेलपूरी समझ लीजिए वही लाए हैं बनवा करके। तो वैसे ही कागज़ में अम्मा को दे आई हैं और हम लोग खा रहे हैं। और इन लोगों ने मंगाया था वही, इनको तो बस वही पसंद आते हैं, पानी पूरी। और ये हम लोग लैया चना खा रहे हैं, हम तो लैया ही चना कहते हैं, वही खा रहे हैं। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।